आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और 52 वर्ण किसी विशेष अंग से उच्चारित होते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में हमने जाना है कि 5 मुख्य अंग होते हैं जिसकी सहायता जीभ करता है और उसकी सहायता से हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 52 वर्ण है और 52 वर्ण में कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। तो जो उच्चारण स्थान होते हैं मुख्य रूप से वह 5 होते हैं। आप जानते भी हैं, पहला कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ओठ है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वर्ण मिलकर एक नए अक्षर का निर्माण करते हैं, वर्ण का निर्माण करते हैं। तो उस स्थिति में जब 2 वर्ण मिलते हैं तो दोनों के उच्चारण स्थान जब प्रयुक्त होते हैं तब उस वर्ण का उच्चारण होता है। आइए देखते हैं, स्वर से शुरू करते हैं इसको। जैसे वर्णमाला में पहला अक्षर है अ आ, तो जो अ है उसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं और आ का उच्चारण भी हम कंठ से करते हैं। अ आ का उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है। उसके बाद आता है ई, तो वह है उसका उच्चारण ई का और बड़ी ई का उच्चारण हम तालु से करते हैं। इसके बाद ऊ, यह है इसका उच्चारण हम ओठ से करते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में हमारा ओठ गोलाकार रूप धारण करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद आता है री का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। री के बाद आया ए, तो हम जान ले जो ए है, ए बनता है अ और ई के योग से। तो अब देखें, अ का उच्चारण कंठ है और ई का उच्चारण तालु है, इसलिए ए का उच्चारण होगा कंठ और तालु और इसी का जो वृद्धि रूप है ऐ, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। उसके बाद आता है ओ वर्ण अ और उ के मिलने से बना। तो यहां देखें, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओठ है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओठ है और ओ का वृद्धि रूप औ है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ के प्रयास से होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहते हैं। उसके बाद ओ औ के बाद अंग आता है। अंग का उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं, नासिक के व्यंजन भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद है जो दांत और ओठ है, इसका प्रयोग व के उच्चारण में करते हैं। जब व हम बोलते हैं तब ऊपर का दांत नीचे के ओठ को स्पर्श करता है व, तो इस तरह व का उच्चारण स्थान जो लिखा गया है। खैर यह तो पहले हो गया। अब देखें तो यह इस तरह से अंग तक, अंग के बाद एक नियम, थोड़ा सा इसमें हम इसको न करके अंग के बाद अह आता है, तो अह का उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद स्वर तो हो गया, उसके बाद अब व्यंजन शुरू होता है। तो व्यंजन में सबसे पहले क आता है, क, ख, ग, घ और अंग। इन 5 वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। उसके बाद च, छ, ज, झ, य। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना कि अंदर से बाहर की ओर यह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ उच्चारण स्थान है और जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्ण है वे सब के सब इसी क्रम में लिखे होते हैं, इसलिए इसमें बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्रम से उसी तरह लिख लेंगे। उसके बाद दांत से है तो फिर यह त है, थ है, द है, ध है और न है। उसके बाद ओठ से है तो प, फ, ब, भ और म। उसके बाद आता है य। य का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ दोनों ओर से तालु को स्पर्श करती है और यह तालव्य वर्ण होता है य। उसके बाद र जब है तो र मूर्धा को स्पर्श करता है
कांपते हुए, जैसे र जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ में कंपन होता है और वो कंपन करते हुए मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद है य र के बाद ल आता है। ल जब बोलते हैं तो दांत को जीभ स्पर्श करती है और उसको हम दंत्य वर्ण के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात ल का उच्चारण स्थान दांत होता है। उसके बाद य र ल के बाद व आता है, तो व का उच्चारण जब हम करते हैं तो ऊपर का दांत नीचे के ओठ को स्पर्श करता है और यह इस व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ होता है। उसके बाद तालव्य स। तालव्य स इसीलिए है क्योंकि उसका उच्चारण तालु से किया जाता है, तालव्य स। उसके बाद है मूर्धन्य स। मूर्धन्य स इसलिए है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। उसके बाद है दंत्य स। दंत्य स इसलिए है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दांत से किया जाता है। उसके बाद ह। ह का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, य र ल व और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ह के बाद आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र के उच्चारण में एक से अधिक उच्चारण स्थान का, एक से अधिक वर्णों का प्रयोग होता है, इसलिए उनका उच्चारण स्थान भी एक से अधिक तरह के प्रयोग से, प्रयत्न से बनता है। इसलिए छ, त्र, ज्ञ और स्र के उच्चारण स्थान को निर्धारित हम नहीं करते हैं। उसके बाद जो उत्क्षिप्त और द्विगुण है उसके भी उच्चारण स्थान को हम निर्धारित नहीं करते हैं। यहीं तक ह तक के वर्णों का उच्चारण स्थान हम निर्धारित करते हैं। तो इस तरह आप उच्चारण स्थान के नाम को जान लें और उसके साथ स्वर से शुरू करके एक एक वर्णों को इस उच्चारण स्थान में वर्गीकृत करते चलें, तो आप आसानी से वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और इस तरह से आप जैसे कंफ्यूज होता है कि कौन क वर्ग का है, कौन कंठ से बोला जाता है, कौन कंठ और ओठ के प्रयत्न से बोला जाता है, कौन दांत और ओठ के प्रयत्न से बोला जाता है, यह कंफ्यूजन दूर होगा। कारण कि आप वर्णों के उच्चारण स्थान को पहले से जानते हैं और आप अ से लेकर आप उसको उच्चारित करते हुए एक एक को एक क्रम में व्यवस्थित करते हुए आप लिखते जाते हैं। इस तरह आपका वर्णों का उच्चारण स्थान सीखना हो पाता है और इस क्रम से यदि आप इसको लिखते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर आप दे सकते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह होता है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें कौन सा वर्ण है जो दांत की सहायता से बोला जाता है, ह का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हमारा उच्चारण स्थान का आज का पाठ रहा। इतना ही, धन्यवाद।